जब यीशु इस धरती पर आए, तो वे किसी सिद्धांत के रूप में नहीं आए, बल्कि वास्तविक शरीर के साथ आए। इस संसार में बहुत से लोग थे, लेकिन यीशु सभी से अलग थे, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र थे। जब गरीब लोग यीशु से मिले, तो उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं रही। यीशु ने उन्हें आवश्यक वस्तुएं दी, उनके हृदय में विश्वास दिया, और इस प्रकार वे उनके लिए सामर्थ्य बने। व्यवस्था केवल एक बाहरी रूप बन जाती है, लेकिन विश्वास जीवित है और कार्य करता है। मान लीजिए कोई कहता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे विवाह करूँगा। यदि कोई इस बात पर विश्वास करता है, इतनी सुंदर स्त्री मुझसे विवाह करना चाहती है, तो उसके मन में आनंद भर जाता है और वह बात वास्तविक हो जाती है। लेकिन वही बात यदि विश्वास ना की जाए, तो कहा जाता है, ये कैसा मजाक है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, और सब कुछ समाप्त हो जाता है। हम चाहे किसी भी परिस्थिति से गुजरे, यदि हमारे पास विश्वास है, तो वह बात पहले ही हमारे हृदय में आ जाती है। लेकिन यदि विश्वास नहीं है, तो चाहे कितने ही बड़े वादे क्यों ना हो, वे कुछ भी नहीं रह जाते। आज बहुत से लोग झूठ बोलते हैं, और इसी कारण लोग विश्वास खो बैठते हैं। उसके परिणाम स्वरूप भाई भाई के बीच, पति पत्नी के बीच और मित्रों के बीच हृदय में गहरे घाव बन जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति कोई बात कहता है और हम उस पर विश्वास कर लेते हैं, तो मैं पहले ही मन में गाड़ी पा चुका होता हूँ, अच्छा घर पा चुका होता हूँ, अच्छे मित्र और अच्छे परिवार पा चुका होता हूँ। लेकिन विश्वास के बिना इनमें से कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। यीशु का इस धरती पर आना बहुत महान अर्थ है। परमेश्वर ने उन्हें भेजा ताकि वह हमें हमारे गंदे पापों से बचाए। जो व्यक्ति यीशु पर विश्वास करता है, वह ये कहता है, हाँ, यीशु आ गया है, अब मैं पूरी तरह बच गया हूँ। वह मुझे पवित्र करेंगे, वह मुझे आशीष देंगे, वह मुझे सुंदर बनाएंगे। ऐसा विश्वास उसके हृदय में उत्पन्न होता है। लेकिन यदि विश्वास ना हो, तो लोग कहते हैं, मुझे ये सब पसंद नहीं, और ये सब झंझट है, और बात वही समाप्त हो जाती है। इसलिए पति पत्नी के बीच, मित्रों के बीच और परिवार के बीच विश्वास का होना अत्यंत आवश्यक है। हम जो भी सुनते हैं, यदि विश्वास नहीं है, तो वह सब व्यर्थ है। लेकिन यदि विश्वास है, तो भले ही वह चीज़ हाथ में ना हो, फिर भी ऐसा लगता है मानो पकड़ ली हो। हृदय में आनंद आता है और एक नया जीवन भी शुरू हो जाता है। आज बहुत से लोग झूठ बोलते हैं और दूसरे का विश्वास तोड़ देते हैं। लेकिन जो सत्यवादी होते हैं, वे किसी भी बात को सुनकर कह सकते हैं, ये मेरे पास आ रहा है, और वे आनंदित होते हैं। यदि मैं लंबे समय में गाड़ी चाहता हूँ और मेरे पिता कहते हैं कि मैं तुम्हें गाड़ी खरीद दूंगा, तो मैं पहले ही मन में गाड़ी पा लेता हूँ और बहुत प्रसन्न भी हो जाता हूँ। लेकिन यदि मैं कहूँ, मेरे पिता तो हमेशा झूठ बोलते हैं, वे गाड़ी कैसे खरीदेंगे, और अगर खरीदे भी तो मैं चला भी नहीं सकता, तो वह वादा कुछ भी नहीं रह जाता। विश्वास ही वह चीज़ है जो हमारे हृदय में सब कुछ जीवित कर देता है। अविश्वासी व्यक्ति को चाहे जितने भी दिया जाए, वह उसका अपना नहीं बनाता, और इसलिए वह दुखी जीवन जीता है। इसलिए बाइबल यो कहती है, विश्वास आशा की गई वस्तुओं का सार है। यदि विश्वास है, तो वह बातें वास्तविक हो जाती है। लेकिन यदि विश्वास नहीं है, तो सबसे अच्छी बातें भी मजाक बनकर रह जाती हैं और मन दुखी हो जाता है। मित्रों के बीच, पिता और पुत्र के बीच, पति पत्नी के बीच ये बात लागू होती है। यदि विश्वास है, तो बात सुनते ही वह मेरी हो जाती है। लेकिन यदि विश्वास नहीं है, तो कितने भी वादे क्यों ना किए जाए, वे हवा में उड़ जाने वाली बात बन जाते हैं। इसलिए पड़ोसियों के बीच, मित्रों के बीच और सभी लोगों के बीच विश्वास का होना बहुत ही आवश्यक है। विश्वास हमें नया जीवन देता है, आशा देता है और आनंद देता है। मैं यीशु पर विश्वास करता हूँ। पवित्र आत्मा और यीशु ने बहुत सी बातें की, भविष्यवाणी की और बहुत से वादे किए। सब कुछ अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि सब कुछ अवश्य पूरा होगा। मैं पहले ही विश्वास करता हूँ कि वह सब चीज़ें मेरी हो चुकी हैं। इसी कारण मेरे भीतर आनंद, खुशी और संतोष है। विश्वास आशा की गई वस्तुओं का सार है। जैसे कि इब्रानियों 11 का 1 में लिखा है, विश्वास आशा की गई वस्तुओं का निश्चय और ना देखी गई वस्तुओं का परिमाण है। इसलिए मित्रों के बीच, परिवार के बीच और पड़ोसियों के बीच विश्वास आवश्यक है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप एक दूसरे पर विश्वास करें और विश्वास के फल में आनंदित भी हो।
परमेश्वर ने हमें बहुत से वादे किए हैं। उन्होंने अपने निज पुत्र को भी भेजा ताकि हमें पापों से छुड़ा सके। ये कितना महान कार्य है। मैं विश्वास करता हूँ कि भविष्य में भी परमेश्वर आपके माध्यम से बहुत से महान कार्य करेंगे। यदि आप परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, तो आप अब गरीब नहीं हैं, कमज़ोर नहीं हैं, अंधकार में नहीं हैं, बल्कि आनंद और आशा के साथ एक सुंदर जीवन जिएंगे। मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर की आशीष आप सभी पर बनी रहे और आप परमेश्वर के सभी वादों को अपने हृदय में लेकर आनंद के साथ जीवन जिए। पवित्र परमेश्वर पिता के सामने हम धन्यवाद देते हैं। वह सर्वशक्तिमान है, वह जीवित हैं और हमें भली भांति जानते हैं। यदि परमेश्वर पर विश्वास ना हो तो कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। बाइबल में परमेश्वर के अनेक वादे हैं और जो विश्वास करता है वह उन्हें एक एक करके अपना बना लेता है और आनंदमय जीवन जीता है। मैं बचपन से बड़ा होते हुए बुरे मित्रों के साथ रहा, सेब चुराकर खाया, फल तोड़े और बहुत से गलत काम किए। मैं जानता था कि यह पाप है, लेकिन जिस दिन मैंने ये जाना कि यीशु मेरे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया और उन्होंने मेरे सभी पापों को क्षमा कर दिए, तो उस दिन मैं अत्यंत आनंदित हुआ। उस दिन में मैंने यीशु पर विश्वास किया और उन्होंने मेरे हृदय में शांति और आनंद दिया, जिसके कारण मैं सच में बहुत से अधिक सुखी जीवन जी सका। मैं प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ उपस्थिति सभी लोग यीशु पर विश्वास करें, परमेश्वर पर विश्वास करें और परमेश्वर द्वारा दिए गए सभी वादों को अपने हृदय में ग्रहण करें। हो सकता है आपके हाथ खाली हो, लेकिन आपका हृदय परमेश्वर के दिए गए उपहारों से भरा हो। ऐसा सुखी, आनंदमय और आशीषित जीवन आप सभी जिए। मैं धन्यवाद देता हूँ और यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन।